सोचो कि तुम एक ऐसी दुनिया हो जहां पे दुनिया दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट वो है जहां पर सारे ह्यूमंस रहते हैं और दूसरा पार्ट वो जहां पर सारे ह्यूमंस अपने कूड़े कचड़े को फेंकते हैं। और तुम अपने फादर के साथ उस वर्ल्ड में बहुत ही सेटिस्फाइंग तरीके से रह रहे हो और तुम्हारी लाइफ बहुत ही मस्त चल रही है। बट एक दिन तुम्हारी ही आंखों के सामने तुम्हारे फादर को कोई मार देता है और उस मर्डर का सारे इंजाम तुम्हारे ऊपर आता है। और उस दुनिया के लोग तुम्हारी ना सुनते हुए ये डिसाइड करते हैं कि वो तुम्हें उस गटर में फेंक देंगे, बोल तो उस वेस्ट वर्ल्ड में जहां से वापस आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तुम उन सबसे बहुत रिक्वेस्ट करते हो, गिड़गिड़ाते हो कि ये खून तुमने नहीं करा है, बट वो तुम्हारी एक ना सुन के तुम्हें वहां से फेंक देते हैं। बट जब तुम उस वेस्ट वर्ल्ड में गिर रहे हो तब तुम सिर्फ एक ही कसम खाते हो कि तुम वापस आओगे और उन सभी लोगों से बदला लोगे जिन्होंने भी तुम्हारे साथ ये हाल करा है। सो हेलो टॉकर्स, आज मैं बात करने वाला हूं 2025 की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे की, जो आगे जाके मेरे ख्याल से जेजेके और डीमन स्लेयर तक को टक्कर दे सकता है। और इस एनिमे का नाम है गाचाकुता। सो गाइस, अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में एक वर्ल्ड दिखाया जाता है जो यूजुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है सरफेस पार्ट जहां पर सारे ह्यूमंस रहते हैं और दूसरा पार्ट होता है जहां पर वो लोग सारा वेस्ट को फेंकते हैं, वेस्ट के साथ क्रिमिनल और अनवांटेड पीपल को भी। और जो लोग सरफेस पे रहते हैं उनको हम लोग स्फेरिस्ट बोलते हैं और जो लोग नीचे कूड़े कचड़े में फेंके जाते हैं उनको हम लोग पिट बोलते हैं। उसका स्फेरिस्ट भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक वो जिसमें बहुत सारे प्रिविलेज लोग, मतलब बहुत अमीर लोग रहते हैं, काइंड ऑफ अपना सेलेस्टियल ड्रैगन, और दूसरा होता है थोड़े से गरीब लोग। सो स्टोरी की स्टार्ट होती है अपने रूडो से, जो बेसिकली एक बहुत बड़े कूड़े कचड़े वाले एरिया से कुछ कूड़ा कचड़ा इकट्ठा कर रहा होता है, क्योंकि वो बंदा बेसिकली कूड़ा कचड़ा लेता है और उनको ठीक करके और उनको बेचता था मार्केट में। उसके बाद वहीं पर उसको एक डॉल मिलती है और उस डॉल की स्टोरी ये होती है कि उस डॉल का सिर्फ एक बटन टूटने पे जो अमीर लोग होते हैं उन्होंने उसको वेस्ट समझ के फेंक दिया होता है। जिसके बाद रूडो उस डॉल को उठाता है और वो सोचता है कि ये डॉल वो एक लड़की को देगा जो उसकी एक लौती फ्रेंड है उस पूरे एरिया में, जिसका नाम है चीवा। उसके बाद वो वहां से वेस्ट कलेक्ट करके निकल ही रहा होता है कि तभी वहां की पुलिस उसको देख लेती है और वो किसी तरह बचते बचाते वहां से निकल जाता है। बट उस दौरान उसको एक गोली लग जाती है। फिर वो अपने घर जाता है और मिलता है अपने मुंह बोले बाप रेक्टो से, जो उसका इलाज करके उसको फिक्स कर देता है। उसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि रूडो एक रोड पे बैठा हुआ है और उन सामानों को बेचने की कोशिश कर रहा है जो उसने फिक्स करे। उसके बाद वो चीवा लड़की उसके पास आती है और वो भी वहीं पे बैठ जाती है। फिर कुछ बुली आते हैं जो उसके बाद अपने रूडो को बुली करने लग जाते हैं और वो बोलते हैं चीवा को कि वो उनके साथ आ जाए और स्ट्रैश स्पीकर के साथ ना रहे। बट अपनी चीवा मना करके अपने रूडो के साथ ही रुक जाती है। बट उतने में अपनी चीवा की माँ आती है और अपनी चीवा को ले जाती है। फिर अपना रूडो किसी तरह घर पे आ रहा होता है और वो ये सब सोच रहा होता है, बोलते वो स्टोरी बता रहा होता है कि आखिरकार ये वर्ल्ड वर्क कैसे करता है, कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं और वेस्ट को क्या करते हैं और ये लोग कैसे ट्रीट करा जाता है। उसके बाद वो अपने घर पे पहुंचता है और वो मिलता है अपने रेक्टो से और रेक्टो को चीवा के बारे में बताता है। बोलते रेक्टो को पहले से पता होता है और रेक्टो उसको बोलता है कि क्यों ना वो चीवा को अपने दिल की बात बता दे। बट अपना रूडो बहुत ज्यादा शर्मीला बंदा होता है, उसने आज तक किसी लड़की से बात भी नहीं की होती है। नेक्स्ट डे का अपने को सीन दिखाया जाता है जहां पर चीवा और रूडो दोनों खड़े होते हैं और रूडो किसी तरह हिम्मत करके चीवा को वो डॉल देता है, जिसके बाद चीवा उसको एक्सेप्ट कर लेती है, जो अपने रूडो को बहुत ज्यादा खुशी देता है। और वो भगते हुए ये सेम चीज अपने बाप रेक्टो को बताने जा रहा होता है। बट जैसे ही वो घर पे पहुंचता है वो देखता है कि उसका बाप रेक्टो जमीन में पड़ा हुआ है और उसकी बॉडी से बहुत सारा खून निकल रहा है। उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है जिसने मास्क पहन रखा होता है। बोले तो उस बंदे ने रेक्टो को निपटा दिया था और अपना रूडो बहुत गुस्सा होकर उस बंदे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ताकि वो रेक्टो को बचा ले। बट वो बंदा उसे एक घुसड़ में चित कर देता है, जिसके बाद वहां पे पुलिस आने वाली होती है। अपना रेक्टो बोलता है कि रूडो तुम यहाँ से निकल जाओ वरना ये सारे इंजाम तुम्हारे ऊपर आ जाए। बट अपना रूडो अपने बाप को छोड़ के जाता ही नहीं है, जिसके बाद वो सारे इंजाम अपने रूडो के ऊपर आता है और वहां के सारे लोग उसको कर्ज करने लग जाते हैं। जिसे अपना वो दिन आता है जब अपने रूडो को फेंकने वाले होते हैं वो लोग पिट के अंदर, और उसके बाद सब लोग ये चीज देख रहे होते हैं, बोलते सब लोग इस तमाशे का मजा ले रहे होते हैं। और इसी भीड़ में वो लड़की बोलते चीवा भी खड़ी होती है, जिसके बाद अपना रूडो सोचता है कि शायद इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक वही लड़की है जो उसको समझ पाएगी। बट चीवा भी उससे नजर चुरा लेती और बोलती काश मैं हम लोग दोस्त न बने होते, जिसको देख के अपना रूडो पूरी तरीके से टूट जाता और फिर वो लोग उसको पिट के अंदर फेंक देते हैं। और अपना रूडो गिरते वक्त सिर्फ एक ही चीज सोच रहा होता है कि वो किसी तरह राइज करेगा और अगर वो बच गया तो वापस वो स्फीयर पे आके उन सभी लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसका ये हाल करा है। फिर अपना रूडो पिट में गिरता है और वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, बोलते हर जगह सिर्फ ट्रैश ही ट्रैश पड़ा होता है। कुछ बीस्ट उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पहले तो अपना रूडो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। बस उसके अपना रूडो बग के वहां से बचने की कोशिश करता है, बट वहां पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तभी अपना रूडो भागते भागते वहां पर एक स्कल को पड़े हुए देखता है, जिसको देख के वो समझ जाता है कि स्फेरिस ने स्कल को भी नीचे फेंका था, जिसके बाद इसका ये हाल हो गया। उसके अपना रूडो बहुत ज्यादा कोसता है स्फेरिस को और वो बोलता है कि मैं सबसे बदला लेकर आऊंगा। जिसके बाद अपना रूडो थोड़ा रेज में आता है और वो उन बीस्ट से फाइट करना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में तो एक दो बीस्ट को पेल देता है, बट उसके बाद उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो रूडो से काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और ये पूरा नजारा दूर से एक बंदा देख रहा होता है अपनी दूरबीन से, और वो बंदा रूडो को शायद इसलिए देख रहा था क्योंकि वो देखने चाहता था कि एक्चुअल में अपना रूडो है कितना स्ट्रांग।
और एट द एंड अपना रूडो उन सबसे लड़ते हुए बहुत ज्यादा थक जाता है और वो बेहोशी की हालत में आता है। बट तभी वो बंदा आता है और वो उन सारे बीस्ट को पेलना शुरू करता है और बेसिकली वो उन सबको पेलने के लिए एक छाते का यूज करता है जो इवॉल्व हो सकता होता है। बेसिकली जो छाता होता है वो होता है एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट। तो इस वर्ल्ड में जिन बंदों के पास पावर होती है उनको बोला जाता है गिवर्स। सो बेसिकली उसमें लोगों के पास पावर ये होती है कि वो किसी भी वेस्ट को उठा के, बोल तो डंडा ले लो या फिर तुम छाता ले लो, उनको उठा के उसके अंदर सोल डाल के उनको पावरफुल बना सकते हैं। और इस बंदे का वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है अपना वो अम्ब्रेला, और वहां पे सारे ट्रैश बीस्ट को पेल देता है। उसके बाद में रूडो होश में आता है और वो चिल्ला के अपने सामने वाले बंदे से सब कुछ पूछने लग जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर कैसे आया और मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। जिसके बाद जो वो सामने वाला बंदा होता है वो उसको चुप होने के लिए बोलता है, बट अपना रूडो सुनता ही नहीं है और वो कंटिन्यूसली चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद वहां पर और सारे बीस्ट आते हैं। उसका जो बंदा बताता है कि मैं इसीलिए मना करता है कि तुम्हें नहीं चिल्लाना चाहिए क्योंकि बीस्ट तुम्हें सुन के वापस आ जाएंगे, और वो अपना नाम एनजी बताता है। जिसके बाद एनजी दोबारा से उन सारे बीस्ट को पेलता है और जैसे ही वो अपने छाते को यूज कर रहा होता है अपने रूडो को एक फ्लैशबैक आता है जहां पर उसको रेगतो की बात याद आती है कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम लोग उनके अंदर जान डाल के उनको यूज कर सकते हैं। फिर अपने को दिखाया जा रहा होता है कि अपना एनजी रूडो को चेन से बांधकर गिराते हुए लेके जा रहा होता है और अपना रूडो सिर्फ एक ही से चिल्ला रहा होता है कि मुझे तरीका बताओ कि कैसे मैं वापस पेयर पे जा सकता हूँ। और रूडो को इतना रूड बिहेवियर और एटीट्यूड देखकर अपना एनजी डिसाइड करता है कि उसे एक्चुअल में पिट का रियल सच दिखाए। तो उस बंदे को ले आके एक पेट्रोल पंप के सामने छोड़ देता है और वहां पर फिर बहुत सारे बंदे आते हैं जो अपने रूडो को उठाते हैं और बोलते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे, बट एक्चुअली में वो लोग किडनैपर्स होते हैं और बोल तो वो रूडो के बॉडी पार्ट्स को सेल करने वाले होते हैं क्योंकि रूडो एक स्फेरिस्ट होता है और वहां पर किसी भी स्फेरिस्ट को देखना बहुत ही बड़ी बात होती है। उसके वो सारे बंदे रूडो को ट्रक के अंदर लोड करते हैं और उसके बाद उसको टॉर्चर करना शुरू करते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ पर वो लोग उसका क्या क्या करने वाले। जिसके बाद उसके सामने वो एक बहुत सारा भूसा खाना रखते हैं और रूडो को बोलते हैं कि इसे खाने के लिए, और अपने रूडो को बहुत सारा बोल रहे होते हैं। उतने में ही अपना रूडो उस खाने को खाना शुरू कर देता है जिसको देख के वो सारे लोग शॉक हो जाते हैं और उसके बाद रूडो उस बंदे के ऊपर अटैक करता है और उसकी 2 उंगलियां भी चबा लेता है। और अपना रूडो उसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो स्फीयर पे था, तब भी वहां पर लोगों ने उसको हमेशा ट्रैश की तरह ट्रीट करा था और यहाँ पर आने के बाद भी उसको सब लोग वैसे ही ट्रीट कर रहे थे। जिसके बाद अपना रूडो गुस्सा होता है और उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट हो जाता है। यस, अपना रूडो भी एक गिवर होता है और उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके दोनों ग्लव्स। जैसे उन बंदों को पता चलता है कि अपना रूडो भी एक गिवर है तो वो सब डर जाते हैं, बट वो लोग फिर भी अपने रूडो के ऊपर अटैक करते हैं। बट रूडो जिस चेन से बंधा होता है उन्हीं चेन को तोड़ के अपने हाथों में लेता है, जिसके बाद वो चेन भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाती है और अपना रूडो उन सबको पेलना शुरू कर देता है। बट जैसे उसके हाथ से वो चेन छूटती है अपना रूडो एक टायर को उठाता है और उस टायर के साथ अटैक करना शुरू कर देता है। और ये पूरा सीन अपने एनजी दूर से बैठ के देख रहा होता है और वो रूडो को 2 वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज करते देख के शॉक भी होता है क्योंकि वो पहली बार ऐसा देख रहा था। इससे अपना रूडो उस लास्ट बंदे को मारने वाला होता है, बट अपना एनजी वहां पर आता है और उसको रोक देता है। और अपने एनजी उसको देख के शॉक इसलिए होता है क्योंकि उस वर्ल्ड में अगर कोई गिवर होता है तो बेसिकली वो सिर्फ एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज कर पाता है, बट अपना रूडो ऑलरेडी 2 वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा था, जिसको देख के अपना एनजी बहुत ज्यादा शॉक होता है। उसके अपना एनजी उसे क्लीनर ज्वाइन करने के लिए बोलता है, बट अपना रूडो उसको साफ मना कर देता है। सो बेसिकली क्लीनर अपना एक ग्रुप होता है जो इस पिट में रहते हैं और बेसिकली वो इन मॉन्स्टर से लड़ते हैं जो ट्रैश मॉन्स्टर होते हैं। और इन सब के पास बोल तो सारे क्लीनर्स के पास एक पावर होती है कि वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद एनजी अपना रूडो को एक हॉस्पिटल लेके जाता है ताकि वो उसका ट्रीटमेंट करवा सके। और इसी वक्त अपना एनजी फोन पे एक बंदे से बात कर रहा था जिसे वो बताता है कि उसे एक गॉडली टैलेंटेड बंदा मिला है। अपना एनजी और रूडो एक सिटी के अंदर आते हैं और वहां पर बैठे होते हैं और जैसे अपने रूडो और एनजी उस सिटी में पहुंचते हैं अपना एनजी उसको सब कुछ बताता है कि क्लीनर्स क्या होते हैं, गिवर्स क्या होते हैं, वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और कैसे उन लोगों को पावर मिलती है। अगर उनको ट्रैश बीस्ट को हराना है तो उनको सिर्फ वाइटल इंस्ट्रूमेंट ही हरा सकते हैं। एनजी की पूरी बात सुन के अपने रूडो को रेक्टो की याद आती है कि वो भी यही बोला करता था। उसके अपने एनजी उसको एक पैसे का पाउच देता है और बोलता है कि वो थोड़ी देर में आएगा। उसके बाद वो पैसे का पाउच जैसे ही टेबल पर रखता है एक बिल्ली आके लेके चली जाती है, जिसके बाद अपना रूडो उस बिल्ली का पीछा करना शुरू करता है और सब पीछा करते करते वो एक डंडे को उठा के उसका पीछा करना शुरू कर देता है। बट पता चलता है कि वो डंडा एक्चुअल में किसी और बंदे का होता है और वो डंडा जिस बंदे का था उस बंदे का नाम था ज़ेनका निजुकु, जो बेसिकली उस डंडे का ओनर था। और वो डंडा एक्चुअल में एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था जिसके बाद अपना रूडो और उस बंदे की बहुत गंदी भसड़ होती है। उसके बाद अपना रूडो सॉरी बोल के उस वक्त बच जाता है। उनकी भसड़ दोबारा शुरू होती है जिसके बाद अपना रूडो एक टट्टी साफ करने वाले से उसको मारना शुरू करता है, जिसका जैसे उस बंदे को पता चलता है कि टट्टी साफ करने वाली चीज है वो उससे भागना शुरू कर देता है। बट अपने रूडो को ये पता ही नहीं होता और रूडो उसको लेके उसके पीछे जो भागता है। और ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी होता है, मींस लिटरली तुम इस सीन को देखोगे तो तुम्हारी हंसी जरूर आएगी। उसके बाद अपना रूडो एट द एंड उस बंदे को टट्टी साफ करने वाले से मार देता है और उसे चेहरे पूरे टट्टी टट्टी लग जाती है। उसके अपना एनजी वहां पर एक जीप लेके आता है
और अपना रूडो और जेनका वहीं पे बैठे हुए होते हैं, जिसके जैसे ही अपना एनजी ये सारे सीन सुनता है वो बहुत ज्यादा हंसता है और वो हंस के पागल हो जाता है। और अपने रूडो को भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है कि वो टट्टी साफ करने वाले को इतनी देर तक अपने हाथ में लेके कैरी कर रहा था। और उन्हीं की जीप में पीछे एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है रियो रीपर, और वो भी एक्चुअली में एक क्लीनर होती है। और जो अपनी रियो होती है वो अपने रूडो के बालों से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है और उसके बालों को छुरी होती है, बट अपने रूडो के लिए बहुत न्यू होती है और तो चुपचाप स्टैचू बन के बैठा होता है। फिर जैसे वो लोग हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं, वहां पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है जिसका नाम होता है सिमियो, जो बेसिकली एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, जो होते हैं उसके ग्लासेस, बोल दो चश्मा, जिसमें पावर होती है कि वो किसी की भी कॉम्बैट एबिलिटी को जज कर सकती है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो जैसे अपने रूडो को चेक करती है वो थोड़ा सा शॉक होती है और वो कुछ नहीं बोलती, वो सीधा अपने एनजी को बोलती है ये क्लीनर बनने के लिए एलिजिबल है तो उसको तुम ले जाओ। बट अपना एनजी उसके एक्सप्रेशन को नोट कर लेता है और वो समझ जाता है कि रूडो के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, बोल तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है। फिर अपना एनजी अपने रूडो को अपने बॉस के पास लेके जा रहा होता है, बोलते जो हेडक्वार्टर का बॉस होता है, बट वो वहां पर अवेलेबल नहीं होता। उसको पता चलता है कि वो किसी मिशन पे गया हुआ है और उसे आने में काफी टाइम लगेगा। और उसके बाद वहां पर अपनी रियो आती है जो अपने रूडो को एक मिशन पे ले जाने का बोलती है और बोलती है वो एज ए ट्रेनिंग के लिए उसको लेके जा रही है, तो ये काफी ईजी मिशन है। और बेसिकली वो अपने रूडो को बताना चाह रही थी कि एक्चुअली में क्लीनर वर्क कैसे करते हैं, और वो अपने रूडो को बताती है कि अपना पिट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक सेफ जोन और दूसरा अपना पॉल्यूटेड जोन। और अपना पॉल्यूटेड जोन वो जोन है जहां पर अपने ट्रैश बीच पाए जाते हैं। और बेसिकली अपना रूडो 6 जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है उनमें से एक पे गिरा था, और अगर तुम पॉल्यूटेड एरिया में हो तो तुम 15 मिनट से सर्वाइव ही नहीं कर सकते। भाई तुम ट्रैश बीच से बच जाओ, बट वहां का जो पॉल्यूशन इतना ज्यादा होता है कि तुम सांस से ही मर जाओगे। उसके अपनी रियो विद हिज टीम और रूडो पहुंच जाते हैं उस एरिया में जहां पर उनको ट्रैश बीच से लड़ना होता है। और बेसिकली उनके सामने जो ट्रैश बीच होते हैं वो गोट्स होती हैं। वो तो काफी गोट्स बहुत सारी वीक होती है, बट कुछ उसमें से स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। और उसके बाद अपनी रियो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट रिवील होता है जो कि होता है एक सीजर, जिसको वो अपने पैरों से यूज करती है। और अपनी रियो वहां पर जितने भी ट्रैश बीस्ट होते हैं उन सबको पेलना शुरू करती है। और जो बाकी की उसकी टीम होती है, बोल तो सपोर्टर्स होते हैं, वो किसी ट्रैश बीस्ट को मार तो नहीं सकते होते, बट वो उन्हें रोक सकते होते हैं, क्योंकि उनको मारने के लिए सिर्फ तुम्हें वाइटल इंस्ट्रूमेंट ही काम आएगा। सो ये जो सारे सपोर्टर्स होते हैं ये ट्रैश बीस्ट को उठा के अपने रियो के ऊपर फेंक रहे होते हैं, जिसके बाद रियो उनको कट कर रही होती है। और इनमें दो जो स्पेशल होते हैं वो होता है अपना, एक होता है ग्रिस और दूसरा होता है फॉलो। और अपना ग्रिस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा होता है, बोलते उसके आर्म से बहुत ही ज्यादा पावर होती है। जब वो रूडो से हाथ में आता है तो अपने रूडो का हाथ पूरी तरीके से नम पड़ जाता है और वो बंदा बेयर हैंड से सारे जो बीस्ट होते हैं, ट्रैश बीस्ट होते हैं, उनसे लड़ रहा होता है। और सारे स्मॉल बीस्ट को निपटाने के बाद वहां पर एक बहुत ही बड़ा जाइंट बीस्ट आता है जिससे अपनी रियो लड़ने के लिए चली जाती है, बट अपने रियो से कितना भी कट कर ले वो बंदा मरता नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर जो अपना रूडो होता है और बाकी सारे जो क्लीनर सपोर्टर होते हैं वो सब बैठे हुए होते हैं, मतलब साफ कर रहे होते हैं। इतने में जो फॉलो होता है उसके ऊपर एक ट्रैश बीस्ट अटैक कर देता है जो उनमें से बच गया था। और उसके बाद वो जैसे अपने फॉलो के ऊपर अटैक करता है उतने में अपना रूडो एक डंडा लेके सामने आता है और उसको प्रोटेक्ट कर लेता है और वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर देता है, बोलते अपने ग्लव्स को। जिसके बाद वो जो डंडा होता है वो स्पाइक्स में कन्वर्ट होता है और वो उस ट्रैश बीस्ट को कैच कर देता है। बट वो ट्रैश बीस्ट थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो उसको ब्रेक करने ही वाला होता है जितने अपनी रियो वहां पर आती है और वो उसको मार देती है। बट वो जाइंट बीस्ट अभी तक नहीं हारा होता है, बोलते जाइंट ट्रैश बीस्ट। उसके बाद अपने रियो किसी तरह उसके ऊपर अटैक करते है, उसको इतने पार्ट में कट कर देती है कि वो दोबारा से रिवाइव ही ना हो सके। और उसी में उसको पता चलता है कि वो जो ट्रैश बीस्ट है वो एक्चुअली में अपने किसी वाइटल इंस्ट्रूमेंट से चल रहा था, बोलते ट्रैश बीस्ट कोई वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा था। और अपने रूडो की हालत थोड़ी सी खराब होती है तो उसको अपने ग्रीस जो है कंधे लेके जा रहा होता है। उसके अपने को एंड में दिखाया जाता है कि एक बंदा होता है जो एक कमरे के अंदर बैठा होता है जिसके सामने टीवी चल रही होती है, और उसके पीछे वही किडनैपर होता है जिसने स्टार्टिंग में अपने रूडो को किडनैप करता, जिसके हाथ पांव काट के वो बंदा उसे पूछ रहा होता है कि वो स्पेयरिस्ट कहां पर है, बोल तो वो उससे अपने रूडो के बारे में पूछ रहा होता है। और यहीं पे अपना एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो और इस स्टोरी को कंटिन्यूस देखना चाह रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे बता देना कि इसका सेकंड पार्ट तुम लोगों को कब तक चाहिए। सो तब तक के लिए सायोनारा।